नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमनली यूज्ड पावरफुल एंटीबायोटिक के बारे में, जिसका नाम है फोर्सेप्स सीवी। ठीक है, आज हम फोर्सेप्स सीवी के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें दो दवाइयाँ होती हैं, सेफुरोक्सिम एसिटिल और पोटेशियम क्लेवुलिनेट। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम अब जानेंगे कि जो फोर्सेप्स सीवी टैबलेट है, इसके यूजेज हो गए, वर्किंग हो गए, डोज कंसेप्ट हो गए, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन और सबसे ज़रूरी कब इसका यूज करना है, कब इसका यूज नहीं करना है। ये सब सारा डिटेल्स हमारी सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। पहले हम जानेंगे फोर्सेप्स सीवी क्या है। ठीक है, फोर्सेप्स सीवी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है, इसमें जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेफुरोक्सिम एसिटिल, यह एक सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस रोकता है। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें पोटेशियम क्लेवुलिनेट है। ठीक है, यह एक बेटा लैक्टम इनहिबिटर है। कुछ बैक्टीरिया रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, क्लेवुलिनेट उस रेसिस्टेंट को ब्लॉक करता है। इसमें सेफुरोक्सिम और ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। मतलब यह कॉम्बिनेशन उन इन्फेक्शन में बहुत इफेक्टिव है जहां नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अब हम जानेंगे कि फोर्सेप्स सीवी किन इन्फेक्शन में दिया जाता है। यह डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है निम्न इन्फेक्शन में। ठीक है, पहले जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसमें हो गया एक्यूट साइनसाइटिस हो गया, टॉन्सिलिटिस हो गया, फेरिंगिटिस हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, है ना, एक्यूट ब्रोंकिटिस हो गया। ये सब सारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है उसमें दिया जाता है। साथ ही साथ ईएनटी इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, जैसे कि ईयर इन्फेक्शन में हो गया, ओटिटिस मीडिया थ्रोट इन्फेक्शन में हो गया। साथ ही साथ सेफुरोक्सिम जो ये फोर्सेप्स सीवी टैबलेट, इसको स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, जैसे लोटिस में हो गया, इम्पेटिगो हो गया, वॉन्ड इन्फेक्शन हो गया। इसके साथ में यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो गया, अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया, कम्प्लिकेटेड यूटीआई में हो गया, कलर बेस के अनुसार, है ना, इसका यूज किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है, डेंटल एब्सेस हो, पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन में हो गया, उसमें भी यूज किया जाता है। इंपोर्टेंट, फोर्सेप्स सीवी एक प्रिस्क्राइब्ड ओनली एंटीबायोटिक है, इसे सेल्फ मेडिसिन में कभी न ले, ये हमेशा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसके बाद एंटीबायोटिक को ये लेना है। अब हम जानेंगे कि फोर्सेप्स सीवी काम कैसे करता है। ठीक है, पहला इसका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप वन में ये है कि सेफुरोक्सिम बैक्टीरिया को मारता है, यह बैक्टीरिया की सेल वाल बनना रोकता है, सेल वाल को बनने से रोकता है, परिणाम बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। स्टेप टू की बात करें तो क्लेवुलिनेट रेसिस्टेंस रोकता है। कुछ बैक्टीरिया एंजाइम बनाते हैं जिसे बीटा लैक्टम कहते हैं, यह एंजाइम एंटीबायोटिक को इनइफेक्टिव कर देता है। क्लेवुलिनेट इस एंजाइम को ब्लॉक करता है, एंटीबायोटिक की पावर बढ़ जाती है। मतलब यह कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया में भी काम करता है। अब इसका डोज कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर डोज कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये हमेशा डॉक्टर के सलाह है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब जिस हिसाब से करेंगे उसी हिसाब से लेना है, कहीं भी देख करके किसी अनुसार डॉक्टर नहीं लेना है। एडल्ट में अगर नॉर्मली जाना जाए तो एडल्ट में सामान्यतः 250 mg से 500 mg टैबलेट क्लिनिकल इन्फेक्शन सेवेरिटी, किस टाइप के इन्फेक्शन है उसके अनुसार ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। डे डोजिंग फ्रीक्वेंसी मोस्टली बीआईडी, मतलब कि सुबह शाम दिया जाता है, और बच्चों में वजन के अनुसार इसके सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। डोज हमेशा पेशेंट की उम्र, वजन, इन्फेक्शन सेवेरिटी और किडनी इन्फेक्शन को देखते हुए डॉक्टर तय करते हैं। पब्लिक के लिए असुरक्षित होने की वजह से स्पेसिफिक डोज यूट्यूब पर भी शेयर नहीं किया जाता है, हमेशा डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उस अनुसार लेना है। अब इसको हम जान लेते हैं कि कैसे ले। यह दवा हमेशा खाने के साथ में लेनी चाहिए, इसमें एब्जॉर्प्शन बेहतर रहता है। टैबलेट पूरी निगले तोड़ना नहीं है। कोर्स जितने दिन का है, जितने दिन का डोजेस बताया गया है, चाहे 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, बीच में कभी न रोके, इसका कोर्स पूरा करे। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोर्सेप्स सीवी जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, लूज मोशन, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो गया। लेस कॉमन हो गया, रेस हो गया, इचिंग हो गया, माउथ और वेजाइना फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। रेयर बट सीरियस सेवियर एलर्जिक स्वेलिंग हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गया, सूजन हो गया, ये सब भी हो सकते हैं। अगर कोई भी सीवियर रिएक्शन हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के, है ना, तुरंत दवा बंद करके डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से सलाह ले। अब हम जानते हैं कि फोर्सेप्स सीवी कब नहीं लेना चाहिए। सेफलोस्पोरिन या पेनिसिलिन एलर्जी, अगर किसी को सेफलोस्पोरिन या पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में नहीं लेना है। सेवियर किडनी डिजीज हो गया, है ना, सेवियर किडनी डिजीज में डायरेक्ट नहीं लेना है, इसको डोज डॉक्टर अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे उसके बाद ही लेना है।
सावधानी पूर्वक लेना है। प्रेगनेंसी में केवल डॉक्टर की सलाह से लेना है, डॉक्टर डिसाइड करेंगे इसको देना है कि नहीं देना है, ठीक है। लैक्टेशन में केयरफुली यूज करना है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक को कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, फ्लू में कभी नहीं लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्कोहल से बचे, एल्कोहल ज़्यादा लेने से लीवर लोड बढ़ता है। कोर्स पूरा करें। रैंडम एंटीबायोटिक उपयोग बैक्टीरिया रेसिस्टेंट बढ़ाता है। डॉक्टर के बिना रिपीट कोर्स ना ले, दोबारा ना ले। प्रीबायोटिक्स साथ लेने से डायरिया चांस कम होता है, ठीक है। अगर इसके साथ ले रहे तो फिर अगर हम इसका फाइनल समरी की बात करें तो फोर्सेप्स सीवी एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है जो रेस्पिरेटरी, ईएनटी, स्किन और वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। यह तभी वर्किंग करता है जब सही डोज, सही ड्यूरेशन और सही इंडिकेशन में दिया जाए। सिर्फ में दोस्तों, उम्मीद है कि ये फोर्सेप्स सीवी के बारे में पूरी जानकारी समझ ली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मेडिकल अवेयरनेस फैलाने में मदद करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई मेडिकल जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।